हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। और प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि स्पष्ट कीजिए कि ओजोन ऊष्मागतिकीय रूप से ऑक्सीजन की अपेक्षा कम स्थायी क्यों होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वह अधिक स्थायी है और ओजोन की यदि हम बात करें तो ओजोन कम स्थायी है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में, जो कि देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में, जो कि संबंधित होगा ऊष्मागतिकीय रूप से ऊष्मा गतिकीय रूप से ऑक्सीजन अधिक स्थायी है, अधिक स्थायी होती है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि ऐसा क्यों होता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ओजोन और ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है वो हम किस प्रकार से निरूपित करते हैं। तो ये तो होता है हमारे पास में ओजोन, और इधर हम लिख लेते हैं ऑक्सीजन के संदर्भ में, ये हमारे पास में ऑक्सीजन हो जाएगा। ओजोन की यदि हम बात करें तो ओजोन का जो सूत्र होता है हमारे पास में वो O3 होता है, और ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो वो हमारे पास में O2 होता है। ऑक्सीजन और O2 को हम किस प्रकार से निरूपित करते हैं, तो ये हमारे पास में ऑक्सीजन है, द्विबंध के साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, और एकल बंध के साथ में यहाँ पर और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर हमें दिखाई देगा यदि हम बात करते हैं तो। और ऑक्सीजन को यदि हम निरूपित करना चाहें तो ऑक्सीजन द्विबंध ऑक्सीजन, इस प्रकार से ये निरूपित होता है। अब यदि हम बात करें तब, तो ऑक्सीजन या ओजोन के बारे में यदि हम बात करें तो ओजोन के विघटन के संदर्भ में हम यहाँ पर बात कर सकते हैं ओजोन का विघटन। और यदि हम बात करें इसके विघटन के संदर्भ में तो O3 जो होता है वो किस रूप में, सूर्य के प्रकाश की hν की यदि हम बात करें तो वह O2 एवं O के अंतर्गत इस प्रकार से विघटित होता है, जो कि यहाँ पर साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि ऊष्मा मिलती है या ऊष्मा निकलती है, हम ये कह सकते हैं। और यदि यहाँ पर ऊष्मा निकलती है तो हम यहाँ पर जो एंथैल्पी का मान होगा, अर्थात डेल्टा एच की यदि हम बात करें तो वो कितना होगा, नेगेटिव होगा, अर्थात ऋणात्मक होगा। और ऋणात्मक होने की वजह से अब यदि हम यहाँ पर एंट्रोपी के संदर्भ में बात करें तो हम क्रिया के पहले एंट्रोपी का मान क्या होगा और क्रिया के बाद में एंट्रोपी का मान क्या होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर एंट्रोपी जो होगी वह S1 होगी और यहाँ पर एंट्रोपी S2 होगी। हमें दिखाई दे रहा है कि O3 जो है वह O2 एवं ऑक्सीजन के परमाणु के रूप में विघटित हो रहा है। अर्थात यदि हम देखें तो जो एंट्रोपी होगी वह S2 की अधिक होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो एंट्रोपी में परिवर्तन होगा डेल्टा एस वो कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि जो बड़ा है उसमें से हम इस छोटे वाले को घटा देंगे, ये S1 हो जाएगा। मान कितना आएगा हमारे पास में, यहाँ से हम कह सकते हैं कि डेल्टा एस का जो मान आएगा वो हमारे पास में धनात्मक होगा। कैसा होगा, धनात्मक। अब यदि हम बात करें गैस में परिवर्तन के संदर्भ में तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर गैस में जो परिवर्तन होगा हम उसको यहाँ पर किस प्रकार से निकालेंगे, डेल्टा जी बराबर क्या होगा, जो डेल्टा एच है अर्थात एंथैल्पी में से हम माइनस कर देंगे टी गुणा डेल्टा एस, और डेल्टा एच का मान हमारे पास में क्या था, नेगेटिव अर्थात ऋणात्मक। ये हमारे पास में जैसा का जैसा आ जाएगा। तापमान जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, अर्थात ये पॉजिटिव ही रहेगा। और डेल्टा एस जो है हमारे पास में कैसा है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। पॉजिटिव पॉजिटिव अर्थात धनात्मक धनात्मक को यदि हम गुणा करते हैं
तो क्या निकल करके आएगा, पॉजिटिव निकल करके आएगा। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यह मान कैसा निकल करके आएगा हमारे पास में, नेगेटिव ही निकल करके आएगा। अर्थात डेल्टा जी की जो वैल्यू आएगी, जो मान आएगा, वो क्या आ रहा है यहाँ पर, नेगेटिव आ रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं ऋणात्मक है। और ये ऋणात्मक यह बताता है कि यह एक प्रकार से कैसी अभिक्रिया होगी, हम कह सकते हैं अतः यह स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया है या होगी। और यदि ये स्वतः परिवर्तित प्रवर्तित अभिक्रिया है, तो हम कह सकते हैं कि जो ओजोन होगा वह कम स्थायी होगा, ओजोन कम स्थायी होगा ऑक्सीजन की तुलना में। और प्रश्न में हमसे यही पूछा गया है कि ऊष्मागतिकीय रूप से जो ऑक्सीजन की अपेक्षा जो ओजोन है वो कम स्थायी क्यों होता है। और हमने यहाँ पर ऊष्मागतिकीय रूप से यहाँ पे समझा दिया है कि जो O3 है वो कम स्थायी रहेगा O2 की तुलना में। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।